बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक दिन तो उन्हें हमें दान दिया पवित्र लोगों के साथ, वचन के साथ हमें आपस में बात करके एक दूसरे को प्रोत्साहन करने का अनमोल अवसर प्रभु ने दिया। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है। इस वचन को हमें रोज सुनना और उस वचन में बना रहना हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। इसलिए मैं चाहता हूँ आज भी हम लोग जो जिस विषय में मतलब पढ़ाई कर रहा है वो विषय में डायरेक्ट आज प्रवेश करना चाहता हूँ, आउटलाइन ना देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय, क्योंकि आज वचन के ऊपर हमारा मनन है, इस कारण और बातों में नहीं जाना चाहता। डायरेक्ट हम प्रभु के वचन में प्रवेश करेगा। अभी तक प्रभु के आगमन तक हमें क्या थामा रहना चाहिए उसका बारे में 3 बात हमने देखा है ना। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को थामा रहना चाहिए, सुसमाचार को थामा रहना चाहिए, पगला विश्वास को थामा रहना चाहिए। ये 3 विषय पर पिछले दिनों में हमने ध्यान किया। आज जो हम मजबूत थामा रहना चाहिए उसका 4वां विषय है, वो है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन को थामा रहना चाहिए। आपको मालूम है जब प्रभु ने कोई दोष ना लगाया हुआ 7 मंडलियों में एक मंडली है फिलदेल्फिया मंडली। फिलदेल्फिया मंडली को बारे में प्रभु कहता है उनका खूबी, एक बड़ा खूबी क्या था। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। देखा, तूने मेरी धीरज की वचन को थामा है। अगर उसको मराठी में पढ़ेगा तो उसको और भी गहराई में लिखा है ना। मतलब हमारे जीवन में हमें उस वचन को मजबूत थामा रहना, उसको पकड़े रहना है ना। मराठी में पढ़ेंगे 10 ना। हाँ, 3 का 10। धीराविषयीचे माझे वचन तू राखले आहेस, म्हणून पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांची परीक्षा होण्याचा जो परीक्षा प्रसंग सर्व जगावर येणार आहे त्यापासून मी तुला राखीन। हाँ, मतलब उसमें वो जो थामा रहता है, वचन को तुम निकला है, तुम हिंदी में क्या बोला, थामा है। तो बहुत बड़ी बात है प्रभु का वचन को थामा रहना। आज बहुत लोग प्रभु का वचन सुनता है परंतु वचन को थामा नहीं रहता। इसलिए क्या होता, बहुत जल्दी वो भूल जाता है, वो वचन में बना नहीं रह पाता। ये भी कुछ प्रतिकूल आ गया तो वो डगमगा जाता है। प्रियो, ये प्रभु का वचन है। ये वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है और हमारा इस जीवन की यात्रा में ये वचन का गौरव आपको मालूम है। 119 का 105 हर एक पवित्र लोगों को मालूम, तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। सबको मालूम है वचन है ना। इसका मतलब हमें एक विश्वासी जन को इस मरीबू यात्रा में पाप के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला, हमें हर एक कदम प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ाना। यदि हम इस वचन को नहीं जानेगा तो कैसे होगा। हर एक बातों में हमें प्रभु का वचन जानना बहुत ही जरूरी बात है। तो इसलिए मतलब आज मैं उसी विषय में प्रभु का आगमन तक हम प्रभु का वचन को थामा रहना। कई बार कई लोग, इस्राएल के लोगों को भी जब प्रभु ने वचन दिया था उस वचन में बना रहने के लिए उनको आज्ञा दिया। आपको याद है, मैं हमेशा पढ़ाने वाला एक वचन है योशुआ 1:8। योशुआ 1:8। ओ प्लीज, योशुआ की किताब 1 अध्याय का 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उस वचन के अनुसार करने में तू चौकसी करना। इस वचन अपनी चित्त से उधर नहीं जाना, इस वचन को दिन रात मनन करना। प्रियो, ये प्रभु का वचन है। ये वचन का गौरव जानेगा तो हम लोग मतलब ये वचन को कभी भी भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, तुच्छ नहीं कर सकता। वचन का बहुत बड़ा गौरव है प्रिय। आज भी लोग प्रभु का वचन के बारे में मुझे लगता है कि इसका गौरव में बहुत अनजान है। प्रभु का वचन को जो महत्व देना चाहिए वो महत्व नहीं देता। प्रभु का वचन हमें थामा रहना प्रिय। प्रभु का वचन प्रभु ने हमें दिया, एक बड़ा तोहफा है। इसके लिए मतलब अभी हमको मतलब पुराने नियम में भी यह बात बताया, लेकिन इसराइल के लोगों के जीवन में क्या हुआ, एक आधा बात मैं आपको बताऊं। दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय उसके 7 वचन में देखिए, इतना सुंदर वचन, प्रभु का वचन प्रभु अपने लोगों को पहुंचाया
परंतु उन लोगों की हालत क्या था? उन्होंने मतलब दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय उसका 7 वचन है हमारे जीवन में हमें परखना प्रयोग। हम लोग ये वचन पाने के बाद में हम लोग वचन में रहता है क्या? उन लोगों के बारे में क्या प्रभु का कंप्लेंट था? अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था। देखा, मतलब उसका वचन में पूरा हो गया। और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। हाँ, मतलब उन लोगों ने प्रभु का सत्य वचन में बनाए नहीं रहा, वो वचन को छोड़ करके अपनी मर्जी में भागने लगा। प्रभु को बहुत दुख हुआ। आज हमें प्रभु देखता है तो हमें प्रभु का वचन में बना रहने में कहाँ तक उत्साह है? प्रभु के सत्य वचन को थामा रहना प्रयोग। और वचन को अब थामा नहीं रहेगा तो एक खतरा क्या मालूम है? क्योंकि ये वचन सत्य वचन है। ये वचन को स्वीकारने से ही हमारा रोज हमारा प्राण के उद्धार में हम बैठते जा सकता है। अगर आप इस अच्छा वचन को थामा नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति के जीवन में प्रभु और एक काम करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 10 से 12 तक का वचन, ये भी एक सख्त चेतावनी का वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनिए उस वचनों को। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। मतलब उन्होंने सत्य वचन से प्रेम नहीं किया, उन्हें उस अच्छा वचन को उन्होंने थामा नहीं रहा जिसके द्वारा उसका उद्धार होता। हम उद्धार पाए हुए लोगों को आपको मालूम है, हमें रोज उद्धार पाना है। हमारा आत्मा का उद्धार हुआ, मुफ्त में हुआ, हमारा कुछ भी काम उसमें नहीं। परंतु उद्धार पाए हुए लोग प्रभु का वचन में बना रह करके रोज रोज उस वचन में बढ़ना चाहिए। रोज रोज हमें उस वचन के द्वारा हमारा प्राण का उद्धार होना, उस वचन के अनुसार चलेगा तब। सिर्फ वचन जानना भी काफी नहीं, वचन मानना है, वचन मानना है। आगे इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। देखो, जो सच्चाई की प्रतीति नहीं करेगा आखिर में प्रभु उनको छोड़ देगा। प्रभु छोड़ने वाला अनुभव आएगा तो उसे क्या होगा आप सोचिए। प्रभु ही छोड़ दे तो फिर वो व्यक्ति का कैसा सुधार होगा? बिल्कुल एक बिगड़ा हुआ अनुभव रहेगा। इसका मतलब प्रभु उनको छोड़ दिया, इसका मतलब उसका नाश हो गया। और आगे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। देखो, वह सब दंड पाए, वह सब दंड पाए। प्रयोग ऐसा अवस्था कभी होने ना दे। प्रभु के वचन जो आता है उस वचन को थामा रहे। जब कल ये मैसेज आने में थोड़ा देर हुआ तो कई लोग फ़ोन किया, मुझे उनके प्रति बहुत खुशी हुआ कि मतलब इसका मतलब कुछ लोग इंतजार में हैं, कुछ लोग संदेश आने में देर हुआ तो उनका दिल में तड़प हो गया। ऐसा अवस्था सुनकर के मेरे को बहुत खुशी हुआ। इसका मतलब मंडली में कुछ लोग मतलब उस हमारा जीवन के वचन के लिए भूखा प्यासा है। वास्तव में ऐसे होना चाहिए प्रिय, ऐसा होना चाहिए। हमें जरूर समय पर हमें प्रभु का वचन मिलना चाहिए और प्रभु के अनुग्रह है कि हम बराबर मतलब इस वचन को आपको पहुंचाने में मतलब परिश्रम कर रहा है। देखो, बहुत बड़ी बात है। वचन के प्रति भूख प्यास कभी भी कम ना होने देना प्रियो। ये वचन को अधिक अधिक चाहना, ये प्रभु का वचन है। इस वचन का महत्व के बारे में, इस वचन को अपनाने से लाभ का बारे में भिन्न भिन्न रीति में आज कुछ बातें, क्योंकि हम लोग वचन का खूबी, वचन की सविशेषता बहुत से बात देखा है। आज भी कुछ बातें जो प्रभु के आत्मा ने प्रकाश दिया मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उसके लिए आपको मालूम है इस जीवन की यात्रा में इस वचन बिना हम कभी सिद्ध नहीं बन सकता, कभी भी सिद्ध नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये वचन का खूबी 2 तिमोथी 3 अध्याय 16-17 वचन में, पहले उसका 16 वचन पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखिए, प्रभु का वचन का खूबी, परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह से निकला है, उसका श्वास है, मतलब उसके ओर से निकला हुआ वचन है।
है ना, वापस उसका शुरुआत पढ़ना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ। परमेश्वर की शिक्षा से रचा गया है, परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। एक ही है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उससे भी गहरा रहेगा। आप अगर मराठी में पढ़ेंगे तो परमेश्वर प्रेरित, प्रेरित, परमेश्वर प्रेरित ऐसे लिखा। ओके, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र का वचन परमेश्वर की श्वास है। एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, परमेश्वर से प्रेरित है, उससे बढ़कर परमेश्वर का श्वास है, परमेश्वर की श्वास है। मलयालम में बहुत अच्छा लिखा है, तो कई परिभाषा में थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन उसका ओरिजिनल रीति में प्रभु के मुंह से निकला है, प्रभु की श्वास है, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का वचन प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने अपने ओठों से दिया हुआ वचन है। कितना अनोखी बात है ना। इसका उपयोग का बारे में हम आगे पढ़ता है, आगे पढ़िए। और उपदेश, उपदेश आपको मालूम है, उपदेश मतलब अनेक बातों में उपदेश वचन के द्वारा होना चाहिए। वचन क्या कहता है वो उसका उपदेश होना चाहिए। कई बातों का सवाल का जवाब में लोग अपनी आइडियोलॉजी देता है, ऐसे नहीं, अपनी मत, अपनी ओपिनियन कभी नहीं कहना। कोई भी बात होता उसका उत्तर वचन के द्वारा जाना। हर प्रकार का उपदेश वचन के आधार में होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रभु की योजना के अनुसार का वो वचन होना चाहिए, नहीं तो भी बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। मैंने कई बार देखा है कि लोग प्रभु का वचन जब सवाल करता है और उसका उत्तर वचन से नहीं देता, वो अपनी आइडियोलॉजी से देता है, वो सब धोखा है। उसमें भी उस विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है करके जानना चाहिए ना। यिर्मयाह नबी की किताब 6 अध्याय का 8 वचन, यिर्मयाह 6 का 8। ओ प्रभीश, हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जर कर डालूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये प्रभु का एक वचन के द्वारा प्रभु उनको समझाता है। वो एक प्रकार का वचन की ताड़ना था, वचन की चेतावनी, ताड़ना, उसमें ही मान ले बोलता है। अभी कई बार लोगों को बोलता है इतना इशारे देते हैं, अलर्ट हो जाता है, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा प्रभु कहता है। वचन के द्वारा उसको उपदेश देना, हम प्रभु के वचन के बाहर नहीं जाना। प्रभु हर एक बातों में चाहता है कि हम प्रभु के वचन में बना रहे, वचन से बाहर हम अपनी बुद्धि की बातों में ना जाए। उस विषय के लिए क्या कहता है ये जानना है। कल संदेश के समय में हमारा बॉम्बे में हमारा एक व्यक्ति ने पूछा, और एक व्यक्ति विश्वास में आने के बाद में और वो विश्वास में ना होते हुए मर गया तो क्या होगा। मैं उसका उत्तर वचन से दिया, परंतु उसके बाद में एक भाई ने उसको एकदम उल्टा रीति में लिया। मुझे इतना दुख लगा, क्योंकि अगर हम जब इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय का 39 में क्लियर लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पीछे हट गया तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा, मेरा मन उस पर प्रसन्न नहीं होगा। अभी अगर हम पीछे हट गया तो वो व्यक्ति का अवस्था क्या होगा, उस व्यक्ति में प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। अपने जीवन में मतलब फिर उस बात तो इसराइल के लिए है या किसके लिए, ऐसा बात करने का कोई अर्थ नहीं है। उसके आगे भी उसका कठिन है, पर हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। देखा, प्राण का उद्धार हम वचन में बना रहने के द्वारा है। प्राण का उद्धार, हम विश्वास से पीछे हटना बोलेगा तो हमारा प्राण के लिए हानिकारक है, हमारा प्राण का हानि होगा, हमारा प्राण का उद्धार नहीं होगा। वचन पूछेगा तो वचन से ही हमें समझाना। ये कोई इसराइल की बात नहीं, ये नया नियम की मंडली की बात है। कितने अज्ञान से लोग, भले बात मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों का बहुत बातों में शामिल होता है तो बड़ा दुख लेता है, क्योंकि वो कोई ना कोई वो मतलब दूसरे को भी पाव में गिराएगा। आपको याद होना चाहिए जब याकूब 3 अध्याय का पहला वचन, याकूब का पत्री 3 का 1, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने। देखा, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, पहले बात क्यों? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। और भी दोषी ठहरेगा। प्रियो,
प्रभु के वचन को वो गलत रीति में कोई व्याख्या करे, उसको सिखाए, वो व्यक्ति कितना दोषी ठहरेगा। सत्य वचन को टेढ़ा मुड़ा करना कितना गलत बात है। आज बहुत लोग वचन में बना नहीं रहता, वचन के बारे में ज्ञान है परंतु वो वचन में बना नहीं रहता, इसलिए वो अपनी जिंदगी के अनुसार वो बात को मोड़ना चाहता है, नहीं तो वो मतलब पुराना बातें करके छोड़ना चाहता है। नो भैया, पुराना नियम से भी नया नियम बहुत गहरा है और खतरा है। पुराना नियम में व्यभिचार करेगा तो व्यभिचारी था, नया नियम में कुदृष्टि किया तो व्यभिचारी है। पुराने नियम में हत्या करेगा तो घातक था, नया नियम में क्रोध करेगा तो घातक है। आप सोचो, नया नियम पुराने नियम से भी मतलब आजादी दिया क्या? ये सब वचन का अज्ञानता है। वचन ना जानेगा तो इस प्रकार का धोखे में पड़ेगा। कई लोगों को क्या लगता है, बस मैं उधार पाया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। नो, उधार पाया व्यक्ति को बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। आप जो जिम्मेवारी नहीं समझ करके अपना मनमानी में जी रहा है, अब अभी तक सच में उधार नहीं पाया। एक बात मैं समझता हूं, जैसे प्रभु ने 12 लोगों को चुना, उसमें एक कौन था? एक शैतान था, इसके लिए था यूदा। ऐसा आज भी मंडली में है। मंडली में लोग सत्य वचन को टेढ़ा मोड़ा करने के लिए उलझा ही रहेगा। अभी का मंडली में भी ऐसे लोग हैं भी, वो लोग सत्य वचन को टेढ़ा मोड़ा करेगा। अभी मरियम ने प्रभु के लिए अच्छा काम किया, तुरंत सभी चले लोग बोला, लेकिन उसका लीडर एक प्रकार इसके यूदा था। उन्होंने तो हिसाब भी कर दिया, 300 दिनार को बेच करके कंगालों को बांट सकता था। बोलने वाला बात तो बहुत अच्छा लगेगा, पर तो उसके पीछे जहर है। प्रभु के सत्य वचन को थामा रहना भी, प्रभु का वचन क्या कहता है उसमें बना रहना बहुत जरूरी बात है। क्योंकि मुझे फालतू में बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात सच है, अरे प्रभु का वचन कहता है, मतलब जब लूका 9 अध्याय का 62 वचन में, जब मतलब हल में हाथ लगाकर पीछे मुड़कर देखने वाला परमेश्वर के राज्य की होगी नहीं। आप देखो क्या लिखा उसमें। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखो, बोलने का अर्थ ये व्यक्ति का उद्धार भी नहीं हुआ, ये व्यक्ति सिर्फ प्रभु की बुलावा पाया है। आप सोचो, बुलावा पाने के बाद भी प्रभु के बुलावों को तुच्छ जानकर जाने वाला प्रभु के राज्य के योग्य नहीं है, तो बुलावा पा करके पीछे मुड़कर देखने वाला का अवस्था क्या रहेगा? आप सोचो, वो तो उससे भी भयंकर गंभीर रहेगा। एक व्यक्ति के बुलावा होने के बाद में उसने ऐसा नहीं स्वीकार करके जाना, वो बात अयोग्य ठहरता है। तो फिर जिसने प्रभु को पाया वो प्रभु की बात को छोड़कर जाएगा तो क्या होगा? कितना गंभीर बात है। थोड़ा सा हमें आत्मा में समझना चाहिए, कितना गंभीर पाप है। प्रभु को उस रीति में तुच्छ करना कितना भाई। इसलिए देखो, जब लूका 17 अध्याय का 32 वचन में प्रभु ने बोला ना, पुराने नियम का एक दृष्टांत, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को क्यों स्मरण रखने का? वो पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर देखा। इसका मतलब दृष्टांत में हमें समझा रहा है, प्रियो पीछे मुड़कर गया ही नहीं, पीछे नहीं गया। अभी इधर सवाल क्या है, अगर एक व्यक्ति प्रभु में आया परंतु वो हमारा आखिरी समय में प्रभु का विश्वास में बना नहीं रहा, तो इसका मतलब वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो पीछे चला गया, उसका क्या होगा? उसको हल्का समझना चाहिए क्या? नहीं प्रियो, ये बहुत धोखा है। ये बातें हैं, लोग वचन को सही रीति में ना समझकर दूसरे लोगों को मालिश करके, कोई बात नहीं, इधर डेंजर बात है, सीरियस बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए क्या है कि कई बातों में जिसको वचन का सच्चा प्रकाश नहीं है, ऐसे से लोगों को क्या विशाल मार्ग अच्छा लगता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई सूली लेने की जरूरत नहीं, कोई तकलीफ सहने की जरूरत नहीं, खुशहाल है, यीशु मसीह भी मिल गया, खुशहाल जीवन भी मिल गया। ऐसे बोला ना, संडे स्कूल टीचर ने पूछा ना, तुम्हें क्या बनना चाहिए, वो धनवान के जैसा या लाजर के जैसा? सभी लोग बोला लाजर के जैसा, मतलब दुनिया में कितना भी कष्ट होगा तो भी आखिर में मुझे अच्छा जगह मिलना चाहिए। लेकिन एक जब बच्चे ने बोला, नहीं, मुझे दुनिया में धनवान के जैसा और स्वर्ग में लाजर के जैसा। कितना अच्छी बात है। नहीं होगा प्रिय, 2 नौका में पाव रह करके यात्रा नहीं रहेगा, 2 स्वामी का सेवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये जो सपना छोड़ दो,
प्रभु में बुढ़ापा पाया है तो यीशु मसीह को प्रभुता देना है तो हमें हमेशा प्रभु का सत्य वचन में बना रहना है। प्रभु का वचन में बना नहीं रहता वो सच्चा चेहरा नहीं। इसलिए इसका गौरव जानना, हम हर एक बातों को समझाना है तो वचन से समझाना भी, वचन से समझाओ प्रभु का वचन क्या कहता है। देखो, दो प्रकार का मृत्यु है, एक ही मसीह में मरना, नहीं तो पाप में मरना। यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 8:24 में कहा ना, यदि तुम मैं बहुत करके अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तुम अपने पाप में मरोगे। एक ही मसीह में मरेगा, ऐसे है ना 8:24, यूहन्ना 8:24। इसलिए मैं तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। बोले तो मतलब प्रभु यीशु मसीह ही वो मुक्तिदाता है, वो मसीहा है, हमें बचाने के लिए स्वर्ग से आया हुआ उस मतलब वायदा का प्रभु है, मतलब अब्राहम का बेटा, दावीद का संतान, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो ही एकमात्र सच्चा जीवित प्रभु है, वही एकमात्र सच्चा उद्धार करता है। ये जानकारी अगर हम नहीं पाया, वो अनुभव में अगर नहीं आया तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मान करके ग्रहण किया है तो प्रभु को रोज प्रभुता देना भी है। सिर्फ ग्रहण किया काफी नहीं ना। कई लोग होता है शादी करने के बाद में भी अपना पुराना बॉयफ्रेंड के साथ घूमते रहेगा, ऐसे होता है क्या? नो, फिर तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। आपने अगर शादी हो गया, आपका आपस में मगनी होने से लेकर के फिर आप एक के साथ ही प्रेम कर सकते हैं, दूसरे के साथ नहीं। ऐसा है तो फिर वो पारिवारिक जीवन सही कभी नहीं हो सकता। इसलिए आजकल बहुत मतलब बना नहीं रहता, बहुत परिवार जल्दी टूट जाता है। प्रियो, हमें परखना अपने जीवन में। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को ही सिर्फ चाहता है क्या? अपनी मनमानी में जीने वाला बहुत भयंकर धोखा में यीशु मसीह को प्रभुता देकर के जीवन बिताना। तो यहाँ पर यह वचन क्यों दिया? उपदेश। प्रियो, वचन के द्वारा हम हर एक बातों को उपदेश करना। वचन क्या कहता है हमें वही सिखाना, उपदेश के लिए और आगे और समझाने के मतलब क्या है? इस वचन से हमें ताड़ना मिलना चाहिए ना। नीति वचन 10 अध्याय का 17 वचन, नीति वचन 10 अध्याय का 17 वचन, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है। देखो, जो शिक्षा मीन्स वचन के द्वारा शासन मिलता वो जीवन के मार्ग में है। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। देखो, वचन के द्वारा हमें डांटना, वचन जो कहता है उस बात को समझाना। शायद कई लोगों को ये भारी लगेगा, पर जो प्रियो, हमें इस वचन को सच्चा दिल से स्वीकारने की जरूरत है। वचन क्या कहता है उस बात से उसको चेतावनी देना। देखो, वचन ऐसा कहता है। देखो, आप उदार वाया बोल करके अभी भी आप गलत मार्ग में है तो है। आप जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का पत्र, आप देखिए वहां पर क्या लिखा, कौन कौन नरक में जाने वाला है? परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। किसके बारे में लिखा है? आप उदार पाया बोल करके आप अभी भी मानो व्यभिचार करके झूठ बोल के चलते रहेगा, अब कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। फिर तो ये वचन बदलना पड़ेगा, प्रभु का वचन को बदलना पड़ेगा। प्रियो, आप प्रभु में नया जन्म लिया है तो प्रभु का वचन कहता है 1 यूहन्ना 3:9 में, मतलब प्रभु से नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें रहता है। और तो आप अभी भी अपनी मनमानी में चल करके मैंने उधार पाया, अभी मेरे को कोई ताड़ना नहीं, प्रियो, वो इसके तो यूदा का भाई रहेगा, क्योंकि उसको समझता नहीं प्रभु की व्यवस्था क्या कहता है, प्रभु की वचन क्या कहता है करके सही रीति में जानना। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये दुनिया इतना गलत उपदेशों से भर गया और लोगों को मजा आता है गलत उपदेश सुनने से। हमेशा आप अच्छा ही लगता है ना, शराब पीने वाले लोग या गलत काम करने वाले लोगों को मजा ही लगता है। पर तो प्रियो, हाथ रो कहाँ पहुँच जाएगा ये बात को जानना।
और जो वचन क्लियर कहता है इस प्रकार का पाव में जी करके और आप वो पाव में मर गया तो प्रभु उसके साथ भाई बंदी नहीं कर सकता। हमें जरूर हम प्रभु का जन्म है तो नया जन्म पाया है तो प्रभु हमें ताड़ना देगा, परंतु ताड़ना से भी नहीं सुधरता है तो ताड़ना से भी नहीं सुधरता है तो और आखिर में क्या होगा? आखिर उसको प्रयोग प्रभु वहां पर शिक्षण दीदी बताया है, वो शिक्षण दीदी से भी बाहर चला जाता है तो इसलिए तो युद्ध को भी प्रभु ने चुना, प्रभु ने उनको भी सुसमाचार सुनाने के लिए अधिकार देख के भेजा था, सब कुछ किया। आखिर में गया कहा अगर वो भी स्वर्ग गया है तो फिर ठीक है, आप भी स्वर्ग जाएगा, आप मनमानी में जियो, और ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ा सावधान रहना। वचन क्या कहता है प्रियो, वचन को आप ओवरटेक ना करें। वचन को ओवरटेक करेगा, अपना बुद्धि इस्तेमाल करेगा, वहां पर भयंकर धोखा खाएगा। हमें कितना हम प्रभु में हैं तो मसीह लोगों के जीवन पहला पत्रोस पहला अध्याय का 17 वचन में लिखा है, बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को तू अब्बा पिता कहता है तो इस मरबो यात्रा में मनमानी में जियो। ऐसा है क्या? डर से बिताओ, भय से बिताओ। हैं अपन प्रभु की भय ना रखते हुए जीवन बिताने का मतलब क्या है? वो व्यक्ति वास्तव में डुबकी लिया होगा परंतु उसका उद्धार नहीं हुआ, उसका नया जन्म नहीं हुआ। ऐसा सोचने का सवाल ही नहीं। और उसको थोड़ा भी प्रभु का वचन सुनने के समय में उसको भय लगेगा, डर लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वचन कितना सुंदर है प्रिय। हर एक बात हमें वचन के द्वारा समझाया जाना बहुत जरूरी बात है। वचन में प्रभु में बने रहो प्रिय, प्रभु में जिएगा तभी तो प्रभु में मरेगा। रोज में मसीह में एक ही नहीं पड़ेगा, मैं मसीह में और मसीह मुझी में, और मसीह में मरना वही हम लोग प्रकाशित वाक्य 14:13 में पढ़ता है ना, लिखो आपसे जो मसीह में मरते हैं वो धन्य है, वो अपना परिश्रम से विश्राम पाएंगे। बहुत बड़ी बात है प्रियो, जो मसीह में मरना है तो मसीह में जीना है, मसीह में जीना है तो मसीह में नया जन्म पाना है। जो मसीह में नया जन्म पा करके रोज मसीह में जीते रहेगा वही मसीह में मरेगा। ये बात बहुत गौरव का है। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि कई लोग कई प्रकार का गलत हालतों में जा करके धोखा खाता है प्रियो। यहाँ पर बोलता है ये वचन किन की बातों के लिए? उपदेश के लिए और ताड़ना के लिए, समझाने के लिए और सुधारने के लिए। देखिए अगर हमारे जीवन में अगर हम कोई मार्ग से फिसल गया तो हमें सुधारना है वचन के द्वारा। प्रभु के वचन उनको देना, वचन से समझाना। देखो भाई अगर आप इस प्रकार का गलत मार्ग में चल करके आखिर में नाश हो जाएगा, अंधकार के नरक की आग में जाएगा। प्रियो पेड़ को फल से पहचानो, पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा है, पेड़ बुरा है तो फल भी बुरा है। एक व्यक्ति प्रभु में है तो उसको समझाएगा तो वो समझेगा, परंतु जो प्रभु में नहीं है उसको समझाने के लिए जाने से ही समझ में आएगा कि ये प्रभु में नहीं है, प्रभु की आत्मा नहीं पाया। ये बात है हमको जानना चाहिए। आखिर में चारों बात, धर्म की शिक्षा में लोग परमेश्वर के सामने हमें सही जीवन कैसा बिताना है वो सारे बात हमें कौन सिखाता? वचन। ये वचन के द्वारा सिखाना हम प्रभु के सामने कैसा जीवन बिताना चाहिए। ये कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर प्रभु का वचन, इस वचन के द्वारा, और एक बार दूसरा तिमोथी 3:16 पढ़ेंगे, ये वचन बिना ये प्रभु का जन सिद्ध नहीं बन सकता। प्रभु के पत्ते वचन को, सत्य वचन को थामा रहना। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ। बहुत दुख होता है, बहुत वेदना होता है, लोग हमारे प्रभु का वचन का सच्चा प्रकाश में बराबर बना रहने में उत्साही नहीं। बने रहो प्रिय, सत्य वचन में बने रहो। आगे पढ़ना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखो परमेश्वर का जन को सिद्ध करने वाला कार्य परमेश्वर का वचन करता है। परमेश्वर का जन सिद्ध होता है। हम सभी लोगों को सिद्ध बनना है। हम सिद्ध कैसे बनेगा? प्रभु का वचन के द्वारा। इसी कारण हमें प्रभु का वचन के साथ एक अटूट संबंध जोड़ा रहना। सिर्फ हम संगति में जाना काफी नहीं, दिन रात प्रभु का वचन को मनन करना। उसका खूबी मैंने कल भी आपको समझाया था।
प्रभु के वचन को दिन रात मनन करना प्रियो। ये प्रभु के वचन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब ये वचन आएगा ना, कई लोगों को बहुत भयंकर मतलब दिक्कत होता है। जैसे अभी चूहा कोई मतलब गुफा में घुस गया तो उसको दुबा देगा तो उसके अंदर रह नहीं सकता, वो दुबा के कारण बाहर जंप करेगा, तब उसको पकड़ लेता है, उसको बोरी टेकता है, उधरी बोरी लेकर करके वो करता है तो बोरी में फंस जाता है। ऐसा कई लोगों के वजन जाता है ना, उसके अंदर छिपा हुआ पापों को प्रकट करने के कारण वो फिर वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत वो रुक नहीं पाता। वचन का काम ऐसा है। वचन क्या करता, वचन को सामर्थ्य क्या है। इब्रानियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12-13 वचन, इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 12-13 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, देखो परमेश्वर का वचन तो खूबी जीवित और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। देखा, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हाँ, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखो मन की भावनाओं मतलब आपके अंदर एकदम चिपका हुआ पापों को भी अलग करने के लिए ये वचन चाहिए। ये वचन ही उसको अलग कर सकता है। इसलिए आप देखना कई ऐसा गुप्त पापों में डूबा हुआ लोगों को ये जब वचन आता है ना, ये वचन आने के टाइम पर वो फिर वो सह नहीं पाता, उनके लिए असहनीय बनता है, क्योंकि ये वचन सब जानता है। फिर वचन जीवित है, ये जीवित वचन है। ये वचन हमारे आत्मा को और हमारा प्राण को है ना, मतलब उसको एकदम थोड़ा अलग करना एकदम मुश्किल की बात है। ये वचन जो भी तलवार ही उसको ये करता है। उसमें भी हमें धोखा देने वाला बात छिपा रहता है, उसको भी दूर करने के लिए उसमें सामर्थ्य है। उसका 13 वचन, सृष्टि की कोई वस्तु उसे छुपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखा, उस वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वचन जब अंदर काम करता है तो वचन को बाद में काम और हमारे अंदर मतलब प्रभु का गीत से मतलब बाहर की बात छिपा हुआ है वो सब निकाल कर लाता है। इसलिए वचन सुनना, ध्यान से सुनना। अपने जीवन में हम कहाँ पर धोखा खाया हुआ है, विरोधी ने हमें कहाँ पर मतलब फंसा कर रखा है, वो सारे बातों को वो बाहर लाकर हमें दिखाता है। प्रियो वचन बहुत अच्छा है। आपको मालूम है ये वचन हमने इधर भी पढ़ा, जीवित वचन है, जीवित वचन। वही हमारा बात हमारे नया जन्म के ऊपर वचन के द्वारे में कहने के टाइम पर पत्रोस ने भी कहा, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 23 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले, देखो परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये वचन क्या है? जीवित वचन है। प्रभु का वचन क्या है? जीवित वचन, सदा रहने वाला, अविनाशी वचन, कभी भी नाश नहीं होने वाला वचन। बहुत बड़ी बात है ना, ये जीवित वचन है प्रियो, ये कोई कथा कहानी की बात नहीं। जीवित वचन, उस जीवित वचन, अविनाशी वचन, कभी भी नाश ना होने वाला एक बीज, उस वचन के द्वारा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को ये वचन जब सुनेगा, आपको मालूम है मतलब सब लोग छोड़कर गया तो भी 12 लोग रह गया, 12 लोग में किसी तो योगा भी था, आपको मालूम है, फिर भी रह गया है। आगे प्रभु ने बोला तुम भी जाओ। प्रभु तुरंत पत्रोस ने क्या बोला मालूम है? पत्रोस बोलता है प्रभु हम कहाँ जाए? यूहन्ना 6 अध्याय का 60 से 8 वचन है। पत्रोस बोलता है प्रभु हम कहाँ जाए हैं, क्योंकि जीवन का वचन तेरे ही पास है। क्या लिखा? हे प्रभु हम किसके पास जाए? हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। देखा, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। प्रियो ये अनंत जीवन की बातें जीवन का वचन है। ये वचन सुनने के समय में यदि हमारे जीवन में अगर काम नहीं होता वहां पर जरूर धोखा होता है। ये वचन सुनने के समय में जिसको वास्तव में प्रभु के साथ संबंध है तो उसके दिल में हलचल होता ही,
आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठने के बाद 2 जन यरूशलेम से एमोस की ओर जा रहा था, तो यीशु मसीह भी उनके साथ चलने लगा। उनके साथ चलते चलते उनकी बातों में यीशु मसीह भी मिल गया, तो वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं कर रहा था। वो लोग भी बोलते हैं कि ऐसे खबर सुनकर हम घबरा गए। आखिर में वो लोगों को पार करके यीशु मसीह जाने लगा, तो वो लोग बोला नहीं आज हमारे साथ रहो। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ गया और जब भोजन के लिए बैठा, उस समय में प्रभु उनको रोटी आशीर्वाद करके उनको दिया, तो मतलब एकदम उन्होंने पहचाना और प्रभु उनकी आंखों से मतलब चला गया। अब वो लोग दोनों मिलकर के देने वाले गवाही के शब्द बहुत अनोखा है। लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ा। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, देखा पवित्र शास्त्र का अर्थ उनको प्रभु समझा रहा था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? देखा है मतलब उस अध्याय में आप ये बातों को पूरा पढ़ेगा तो वो पूरा पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग आपस में बोलता है कि उनका मन जलते रहा, उत्तेजना हुआ। वापस पढ़ाओ शब्द को, हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। हाँ देखो, जब हम वो व्याख्या कर रहा था तो हमारा मन में उत्तेजना नहीं हुआ, एक दूसरे को बोल रहा है। इसका मतलब क्या है प्रियो? जो भी व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है उस समय में मतलब उनकी गलतियों का बारे में प्रभु के वचन उनको उत्तेजना देता है। तो ये तो वो लोगों ने प्रभु का सत्य वचन पर विश्वास नहीं किया, और तो प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठेगा, ये मतलब भविष्यवक्ता लोग भी लिखा है, सारे बात जब उनको समझा रहा था उनका मन में उत्तेजना हुआ, उनका मन में जलने लगा, बड़ा कार्य हुआ। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर भी प्रभु का सत्य वचन जब सुनाया जाता है, यहाँ पर प्रभु की आत्मा का कार्य हो रहा है, निश्चय बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर लोगों का दिल में ये उत्तेजना रहता है, या दिल चित जाता है। जब हमारा प्रेरितों का में ऐसे लिखा, प्रेरितों का 2 अध्याय का 37 वचन में हम देखते हैं जब पत्रोस प्रचार कर रहा था तो लोगों का अनुभव क्या था, लोगों ने क्या बोला? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, सुनने वालों का दिल चित गए, और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, बस अभी देखिए प्रियो, उन लोगों प्रभु का वचन जब सुना उनका दिल चित गया। प्रभु का वचन कैसा काम करता है प्रियो? आज भी प्रभु का वचन सुनने के समय में एक एक बात जब आपको सुनाया जा रहा है, आपका दिल में क्या हो रहा है? इस प्रभु का वचन सुनने के समय में हम अपनी अवस्था के बारे में प्रभु के वचन हमें क्या बता रहा है, ये जानना चाहिए। जो लोग वचन सुन करके उनको पछतावा हुआ, उन लोगों ने उसी अध्याय में आगे जा करके उसका 41-42, 2 अध्याय का 41-42, क्योंकि अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखा, वचन कार्य किया, वे लोग प्रभु का वचन को ग्रहण किया, उन लोगों ने उनका दिल चित गया वचन सुन करके, फिर उन्होंने वो वचन को ग्रहण किया, उनका नया जन्म हो गया, उन्होंने प्रभु की आज्ञा पालन किया। बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने क्या क्या किया? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, देखा चले नहीं गया, उन्होंने प्रेरितों से शिक्षण प्राप्त किया। प्रभु का वचन ग्रहण करने के बाद में फिर सब कुछ हो गया करके मत सोचना, वो तो शुरुआत हुआ, नया जन्म हुआ। उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया और संगति रखने, और उन्होंने संगति किया, और रोटी तोड़ने, प्रभुमेश किया, और प्रार्थना करने में लोग रहा। देखा, ये है शुरुआत का मंडली का स्वभाव। हमें ये बात को जानना चाहिए। आज हमारे जीवन में हम मतलब प्रभु का वचन के उपदेशों को सीखता है क्या? प्रभु का उपदेश को जानना, प्रभु के उपदेश में बना रहना, प्रेरितों का उपदेश में बना रहना, ये नए नियम का मंडली का सबसे खास बात है। प्रभु का वचन को सीखना प्रियो। थोड़ा कुछ जान करके जल्दी हमारा बहुत कुछ बन गया मत सोचो, ये वचन को ठीक से सीखो। प्रभु ने क्या सिखाया वो बात को सीखो, सीखने के बाद सिखाओ। जब तक हम सीखेंगे नहीं, दूसरे को सिखाने का प्रयास करना बहुत बड़ा धोखा है। ये प्रभु का वचन कैसे कैसे कार्य किया हम देखता है कि ये प्रभु का वचन प्रयोग। एक बात आपको जानना, ये वचन उद्धार पाने के बाद में ये वचन हमें कैसे स्वीकारना है। ये वचन
हमें ढूंढ कर अभी नहीं आएगा, वजन ढूंढ कर हमें जाना है। उद्धार पाने के बाद हमारे कर्तव्य क्या है? हमें रोज वजन ढूंढना है। यिर्मयाह 15 अध्याय का 16 वजन बहुत अनमोल वजन है। यिर्मयाह 15 का 16। ओ प्रभु यीशु, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे हाँ। तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, हाँ। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष हाँ। और आनंद का कारण हुए। मेरे पास पहुंचे मतलब मैंने तेरे वचन ढूंढ कर पाया, ऐसा होना चाहिए एक्चुअली। मराठी में कैसे? मला तुझी वचने प्राप्त झाली, ती मी स्वीकारली. तो मैं बोलने का मतलब क्या है कि मैं जब ढूंढ रहा था तो मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा अर्थ है। नहीं समझा? प्रभु के वचन में ढूंढ रहा था तो मुझे प्राप्त हुआ। तो हमें प्रभु का वचन ढूंढना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कई प्रकार कई भाषा में थोड़ा अंतर आता है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मतलब प्रभु का वचन में मतलब हमारा मलयालम में एकदम साफ लिखा है, लेकिन बाकी कई भाषाओं में क्या होता है कि मतलब मैंने तेरे वचन को पाकर खा लिया, मैंने तेरे वचन को पा करके खा लिया। मतलब मैं पाने के लिए प्रयास किया, मैंने पाया तो खाया। तो खाया तो मुझे दो अनुभव हुआ, है ना। यहाँ पर क्या बोलता है? जब मैंने तेरे वचन को पाकर जब खा लिया तो क्या हुआ? तेरे वचन मेरे मन के हर्ष। हाँ, देखा, मेरे लिए पहली बात वो मेरा मन का हर्ष का कारण हुआ और आनंद का कारण हुए। हाँ, मेरा आनंद का भी कारण हुआ। देखा है, मतलब मन में हर्ष हुआ है और मतलब आनंद का भी कारण बना। मेरा मन और हृदय में दो ऐसे दो बात का बारे में एक्चुअली लिखा है। तो ये दो अनुभव होता है। प्रभु का वचन पा करके खाना पियो, रोज रोज सुबह उठने के बाद में ये मन्ना खाएगा तो कितना हमारा अनोखा अनुभव है, बहुत अनोखा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग रोज रोज प्रभु का वचन खाना चाहिए, है ना। इस वचन को हमारे जीवन में मतलब कैसे स्वीकारना? याकूब का पत्री 15 अध्याय उसका 21 वचन देखो। ये कोई मतलब ऐसा कोई मजबूरी में नहीं, ये कैसा हमें वचन स्वीकारना। हाँ। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। देखा, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए उद्धार पाने के बाद में हमारा प्राण का उद्धार बहुत बड़ा विषय है, इसको गौरव देना चाहिए। फिर हमारा प्राण का उद्धार होने के लिए हमें प्रभु का वचन को नम्रता से ग्रहण करके उस वचन में बना रह करके मतलब उस वचन में जीना है। बहुत बड़ी बात है, उसका बारे में मतलब आपको आगे बताएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हम प्रभु के वचन को नम्रता से ग्रहण कर पा रहे क्या? हमारा रोज उद्धार में हम बढ़ रहे कि नहीं? कल से बढ़ करके मैं कहाँ तक प्रभु यीशु मसीह के जीवन में स्वभाव में बढ़ पाया? ये वचन प्राप्त होने से मेरा प्राण में पवित्र आत्मा का अधिक कार्य हो रहा है कि नहीं? रोज इस बात को परखना है, प्रभु का वचन को नम्रता से ग्रहण करना। जैसा मरियम के पास मतलब जब वचन आया, लूका 1:38 में बढ़ता है, मरियम ने बोला, मैं तेरी दासी, मैं तेरा गुलाम, जैसे तूने कहा वैसे मुझे जीवन में होने दे। एक अनोखा शब्द है ना, ऐसे है ना। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखो, मतलब जो व्यक्ति प्रभु के वचन आएगा उसको इस रीति में नम्रता से एक गुलाम होकर के हमें प्रभु का वचन को स्वीकारना। वो जो व्यक्ति स्वीकारेगा उसमें बहुत तेजी से उद्धार का कार्य चलते रहेगा। वो बहुत जल्दी यीशु मसीह के जीवन में स्वभाव में उसके जैसा बनेगा। आज भी बहुत लोग ये वचन अपने पास आता है तो उसको नम्रता से ग्रहण नहीं करता। और हमारे जीवन को परखना है। मेरे जीवन में मैं रोज प्रभु के वचन को मतलब ध्यान करने में मतलब उसको स्वीकारने में मैं कैसा है? आज भी हमारा मन की विचार, मन की भावना, चिंता क्या है? मैंने आपको कल भी याद दिलाया था, भला भजन संगीता का दूसरा वचन में
भजन शुरुआत में ही वो गीत गाता है, भाग्यवान व्यक्ति कौन है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखो हमारे जीवन में मतलब प्रभु के वचन ग्रहण किया हुआ व्यक्ति कभी भी फिर गलत मार्ग में नहीं जाएगा, गलत लोगों की संगति में नहीं जाएगा। एक उदार पाए वचन, ये तो आपका भी अनुभव रहेगा। हमारे भी जीवन में जब हमको आर्मी में 10 बजे टी ब्रेक रहता था आधा घंटे का, और टी ब्रेक में वहाँ पर लोग इकट्ठा होता है तो इतनी गंदी और फालतू बातें होता है। इस कारण मैं उनके बीच में जाना ही नहीं था, अवॉइड किया। जाने दो, चाय नहीं पीना, उस समय पानी पिएगा। परंतु मतलब हमें कई बातों को अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि प्रभु के लोग मतलब ऐसे लोगों के बीच में रह नहीं सकता। मुझे एक बार मतलब पार्टी में बुलाया, आर्मी का पार्टी में हमेशा शराब रहता है, बड़ा खाना है। मैं बोला मैं बड़ा खाने में नहीं आएगा। बोला क्यों? बोला वहाँ पर शराब है और प्रभु का भजन गाता है, शराब पीते हुए भी तुम नहीं देखना। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स लेगा ना, तुम्हारे लिए सेपरेट टेबल देगा, तुम उधर रह करके खाओ। मैं बोला सॉरी, मैं आप लोगों के बीच में आकर के अलग रहेगा तो भी मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मतलब वहाँ पर गलत कार्य हो रहा है, उनके बीच में मैं नहीं रह सकता। वो लोग एकदम चकित हुआ है। प्रभु का भय मानने वाला ऐसा एक गलत स्थान में नहीं बैठ सकता। जब मैं मौसामिक में भी गया था, उधर क्या हो गया, उधर मतलब एक टेंट के अंदर सारे धर्म का मतलब वो फोटोज लगा हुआ है। मेरे को लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे यीशु का भी फोटो है, तो यीशु का फोटो के सामने बैठ देगा, देखो कितना है, और तू भी उधर ही संदेश देने का है। मैं बोला ये संभव नहीं। प्रियो हम ऐसा मतलब लोग अभी एक तो ऐसा फोटो का बात ही गलत बात है, उनको मालूम नहीं है, ज्ञान के कारण है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब इसी प्रकार का चल रहा है, इसे भगाने के लिए लोग कोशिश करेगा, और बहुत नामदारी किसी लोग जाता भी था। लेकिन हमें ये बात को जानना है, हमें कहाँ पर बैठना, कहाँ पर नहीं बैठना, किसके साथ चलना, किसके साथ नहीं चलना, सारे बातों के बारे में प्रभु के वचन में व्यवस्था में दिया हुआ है। ये बात को हमें अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नहीं देगा तो प्रभु का दिल में खुशी नहीं रहेगा। प्रियो, ये सब पुराने नियम के लोगों के लिए नहीं। आपको मालूम है, जो व्यक्ति जिन जिन बातों से अलग होना चाहिए और जिन बातों में मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं रहेगा तो आपको मालूम है, नया नियम में भी 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 14 से 18 तक का वचन आपको मालूम है ना। ये गंभीर एक प्रभु का वचन है, संदेश है ना। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 14 से 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब प्रभु ग्रहण करेगा। प्रियो, जिन जिन बातों से हमें अलग रहना है और हम अलग नहीं रहता, प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु बोलता है, अगर तुम ऐसे बातों से अलग रहेगा तब मैं तुम्हें ग्रहण करेगा। आगे, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, देखा, मैं तुम्हारा पिता रहूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हाँ, ये टोमी का वचन नहीं, ये प्रभु का दास टोमी का वचन नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। कई बार लोगों को क्या लगता है, नहीं नहीं वो भाई ऐसे बोलता है। नहीं भाई, वो भाई नहीं बोल रहा है, ये प्रभु का वचन है ना। आज मतलब उधार पावे लोगों में प्रभु रहता है। हम प्रभु का मंदिर है, हम अपना मनमानी में नहीं जी सकता। हमको ये याद रखना चाहिए, है ना। जब पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन में बहुत साफ 19 और 20 दोनों वचन पढ़िए। क्या तुम नहीं
जानते? जानना चाहिए ना, तुम नहीं जानते। अभी भी तुम प्रभु में आया, अभी भी वो पुराना चाल, पुराना रीति, पुराना संगति, पुराना आचरण, नो 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 नो। प्रियो, इक्लेसिया प्रभु के लिए अलग किया हुआ, प्रभु का विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया हुआ झूठ है, अलग किया हुआ झूठ है। प्रभु हमारे में रहता है, प्रभु हमारे में है। यहाँ पर वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? देखा, तुम्हारे में प्रभु का आत्मा रहता है, प्रभु हमारे में रहता है। हमको ये ज्ञान होना चाहिए, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं, मेरे साथ सारे यूनिवर्स को बनाने वाला प्रभु रहता है। प्रभु ने ये दुनिया से हमें अलग किया, जो भी उद्धार पाया प्रभु। आज भी ये बात का समझ बहुत लोगों में कम है। अगर आपने उद्धार पाया है तो प्रभु ने आपको अपने लिए अलग किया है, प्रभु ने आपको अपने लिए उसकी महिमा के लिए खरीदा है। वहां पर वो शब्द आगे आता है, आगे पढ़िए। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। देखा, तुम अपने नहीं हो, ये बात भी लोग नहीं समझता। अभी भी बहुत लोग ऐसा काम करता है, मैं मेरा है, मेरी मर्जी में जीऊंगा। तो अभी तक आपने प्रभु को नहीं जाना, आपका उद्धार हुआ करके आप हमारा ऐसा विश्वास करता है, धोखा है। आप प्रभु को ग्रहण किया है तो आपका उद्धार हुआ है, तो आपका नया जन्म आपने पाया है, तो प्रभु की आत्मा आप में है, आप प्रभु का मंदिर है, आप प्रभु का रहने का घर है, प्रभु आप में रहता है। तो फिर आपका जीवन कैसे होना चाहिए? प्रभु की इच्छा में होना चाहिए। आप प्रभु की इच्छा के लिए अलग किया गया। प्रभु का वचन क्या कहता है, ये सीखना भी, ये वचन को जानो। प्रभु का वचन की जानकारी नहीं है, आप अपन मैं उद्धार पाया, अभी बस हो गया, मैं नरक की आग से बच गया, अभी मैं जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, ऐसा मत करो। प्रभु आप में रह करके प्रभु आपको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आगे बढ़ना, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। देखो, प्रभु ने हमें दाम दे करके खरीदा है। आपको मालूम है आजकल गुलामी की कार्य नहीं होता, परंतु एक समय में लोगों को, मनुष्य को भी खरीदा जाता था, गुलामियों का बाजार रहता था, है ना। प्रियो, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों से खरीदा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको खरीदा है। अगर आपका उद्धार हुआ है तो आप प्रभु यीशु मसीह का खरीदा हुआ है। आपको मालूम है, जो भी व्यक्ति खरीदता है वो उसकी कुछ उसके बारे में योजना है। मेरे और आपके बारे में प्रभु की योजना, मैं उद्धार पाया है तो फिर मेरे बारे में प्रभु की योजना जानना मेरा कर्तव्य है। पर वो भी नहीं जानेगा, बस मुझे तो मालूम नहीं, प्रभु ने, मैंने उद्धार पाया, बाकी क्या है मेरे को मालूम नहीं, ऐसा नहीं भी। हमें मालूम करना है। हमारा स्वामी हमें कहता है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है, उसने हमें खरीदा है, हम उसका है, हम उसका धन है। और आगे, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखा, इस शरीर में जब तक रहता है तब तक हमें प्रभु का महिमा करते रहना। प्रियो, प्रभु का महिमा का कार्य करना, हमें प्रभु का वचन, ये सब हमें बताने वाला बात वचन है। प्रियो, वचन। आज हम कहाँ तक जो वचन सुनता है वो वचन को कहाँ तक हम मानता है। प्रियो, वचन जानना काफी नहीं, वचन मानना है। आज बहुत लोगों का स्वभाव क्या है, कई लोग वचन सुनते हैं और तो ये वचन मुझे मानना चाहिए करके मालूम। प्रभु का वचन हमें क्यों दिया? 119 का, आपको याद होगा, 119 का 4 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन। सारे वचन महत्वपूर्ण है, मैं एक एक वचन पढ़ाने के टाइम पर बोलता हूँ ये वचन महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ये सारा वचन ताया हुआ है, महत्वपूर्ण है। ये वचन क्या बोलता है? 119 का 4, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। समझ में आया? प्रभु ने यह वचन क्यों दिया? प्रभु का ये उपदेश क्यों दिया? प्रभु हमें यत्न से मानना है ना। अभी प्रभु ने नोह को आज्ञा दिया ना, है जहाज बनाओ, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। प्रियो, आज प्रभु ने हमें ये वचन दिया, ये वचन हमें क्या करना है? यत्न से मानना, यत्न से मानना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अगला युग में प्रभु के साथ उस राज्य में, उस स्वर्ग राज्य में मिलना चाहते हो, है ना, उसको कई प्रकार परमेश्वर का राज्य भी कहा जाता है, स्वर्ग राज्य भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस राज्य में मिलना चाहता है तो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश,
सबसे बड़ा गोल्डन उपदेश, वो उपदेश को आप बार बार पढ़कर ध्यान करना। और उस उपदेश, अभी मैं उस पूरा उपदेश को नहीं बोलने जाता हूँ, लेकिन उसका जो कंक्लूजन में प्रभु ने क्या बोला, मैं उतना तो आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। जब मत्ती के सुसमाचार 5, 6, 7 ये तीनों चैप्टर हम लोग जो स्वर्ग राज्य की योग्य बनना चाहता है उनके लिए उपदेश है। आप इसको गहराई से समझो, ये शिक्षण तक आजकल लोगों को देता नहीं, ये जानना चाहिए। प्रिय, मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, आप उन वचनों को ध्यान से प्रभु की आत्मा में पढ़ो। उसको कंक्लूजन करने के टाइम पर प्रभु ने उसका 7 अध्याय का 24 से 27 तक पढ़िएगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देखिए, यहाँ पर आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह इस विषय को इतना विस्तार से बोलने के लिए अभी समय नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रियो, मसीह जीवन में भी बारिश आएगा, बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, है मतलब हमारे जीवन में कई प्रकार का प्रतिकूल अवस्था हमें तोड़ने के लिए, हमारे आत्मीय जीवन का मतलब रुकाने के लिए, हमें गिराने के लिए, नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बहुत प्रकार का बात आएगा। परंतु इन सारे वातावरणों में हमें बना रहना है तो, अनेक प्रतिकूलों में, कष्टों में, समस्याओं में पार करना है तो हमें प्रभु का सत्य वचन में बना रहना, उस सत्य वचन में नींव डाल करके जीवन को बनाना। अगर हमने ऐसे नहीं बनाया तो आज बहुत लोग प्रभु का ये वचन को सामा नहीं लेता, इस वचन में बना नहीं रहता। इस वचन सिर्फ उनके लिए कान की कुचली मिटाने के लिए, परंतु उसमें बना रहने के लिए तैयार नहीं, दाम देने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, प्रभु बोलता है मेरे वचन सुनने वालों के बारे में नहीं, मेरा ये वचन सुनकर मानने वाला ऐसा करता है, मेरा ये वचन सुनकर वो वैसा करने वाला, मानने वाला। प्रियो, आज हम वचन सुनता है और जो हम मानने के लक्ष्य में कहाँ तक सुनता है। और वो जिसको भी वचन बताता है वो वचन मानने के लिए अगर वो तैयार नहीं है तो आनंद दो ही नहीं सकता। आज आप प्रभु के वचन सुन करके प्रभु सुनाने वाला वचन मानने की आपका इच्छा है, आपका लक्ष्य है। मैं कई बार लोग ऐसा अभिनय करता है, प्रभु जो भी बोलेगा मैं मानेगा, परंतु लोग प्रभु का वाणी जब आता है बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो इतना तो मैं नहीं मानेगा, है इतना तो मैं नहीं मानेगा, फिर कितना मानेगा है? आपका इच्छा है ऐसा भी लोग हैं। प्रिय, जो व्यक्ति प्रभु का वचन मानेगा वो वचन के कारण आनंदित और मगन रहेगा। जानते नहीं पड़ता है स्वर्ग राज्य का वेद ये जानने वाला आपको मालूम है। जब मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय का 44 वचन में क्या बोलता है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और साथ मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हाँ देखिए, आनंद से मारे सब कुछ दे दिया। देखो हमारा जीवन में प्रियो प्रभु का वचन में वो साफ साफ लिखा वो बात है। हमारे जीवन में प्रभु से बढ़कर, उस अनंतता की बातों से बढ़कर जीवन में कुछ भी बात अगर आ गया तो वो एक आनंद का जीवन नहीं बिता सकता। अनंतता का बातों को प्राप्त करने के लिए ये नाशमान दुनिया का हर एक बातों को हमें छोड़ना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है ना। आपको मालूम है एक दिन आनंद जीवन पाने के लिए एक नौजवान व्यक्ति प्रभु के पास आया। मरकुस उसको 10 अध्याय 17 से 22 तक प्रभु ने उसको बहुत प्रेम से उनको बात बताया। अब जो कि प्रभु का वचन उन्होंने सुना, सुनने के बाद में उन्होंने सुना वो वचन उसको अच्छा नहीं लगा।
उसका 21-22 वचन पढ़ना। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखा प्रियो, वो व्यक्ति निराश होकर गया, दुखी होकर गया, जबकि वो आनंद से मारे जाना चाहिए था। यदि वो प्रभु की बात मानने का निर्णय लिया होता तो उड़ी मार कर जाता था। जब जक्काई प्रभु घर में आ गया तो प्रभु के सामने निर्णय लिया, वो उड़ी मारा। प्रभु को ग्रहण करके प्रभु की इच्छा मारने के लिए वो तैयार था। प्रभु के पास आने के बाद में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि वो निराश होकर गया। आज भी आप प्रभु का वचन सुनने के बाद में आप दुखी है क्या? आपको कुछ ऐसे बात भारी लगा क्या? हमारे को भी प्रभु के वचन जो आता है तो वचन मानने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और ये व्यक्ति वो बात सुनकर के वो मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसको दुखी हो गया। यदि वो मानने के लिए तैयार होता तो कितना आनंद होता। अभी इसने अपने सब कुछ बेच करके उस स्वर्गराज के लिए मारो उसको खाली खेती खरीदा। आप सोचो, लोगों सब बोला होगा ये बुद्धू मनुष्य, इतना बड़ा करोड़पति, अपना घर, अपना गाड़ी घोड़ा, सारा संपत्ति, सारे भाग्य वालन सब देना पड़ता है तभी वो मिलेगा, ऐसा वो व्यवस्था। हाँ भी आज हमारे जीवन में प्रभु का बुलाहट पाने के बाद हम अपना सब त्यागने के लिए तैयार है क्या? लूका 14:33 में भी प्रभु ने बोला, जो भी अपना सब कुछ नहीं त्यागता वो मेरा चेहरा नहीं बन सकता। प्रभु से बढ़ करके, उस अनंतता की बातों से बढ़ करके कोई भी बात अगर हमारे जीवन में और हमारे दिल में रहेगा, वो इस आनंद का जीवन, एक विजय जीवन नहीं बिता पाएगा। हमें अपने आप को परखना है। ये जो वचन आया, ये वचन आपको कैसे लगा है? ये वचन आपको अच्छा लगा? नहीं, कई बार लोग बोलते हैं नहीं हमको प्रभु में विश्वास है। प्रियो, विश्वास काफी नहीं। यीशु मसीह ने एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, यूहन्ना का सुसमाचार 8:31-32 वचन, बहुत अनोखा वचन है। ये इतना जल्दी वचन के ऊपर कितना भी बोलेगा तो पूरा जिंदगी भर बोलेगा तो खत्म नहीं होगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेलों ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखा उन्होंने क्या बोला? विश्वास किया हुआ यहूदियों को बोला, विश्वासियों को बोला है। विश्वास करना काफी नहीं प्रियो। हम प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरा वचन पर बना रहेगा तो, बोलेगा तो, ये वचन मानेगा तो। इस वचन पर बना रहने का अर्थ इस वचन को मानना। इस वचन मानेगा तो वास्तव में तू सत्य ही जानेगा, तू मेरा चेला बनेगा। प्रभु का चेला बनने की इच्छा है तो सर्व विश्वासी बनकर मत चलना, वचन मानने वाला बनना। चेला बनने के लिए दाम देना पड़ता है प्रियो, वचन मानने के लिए दाम देना ही पड़ता है। वो कैसे दाम देना है, वचन में कैसे बना रहना है, वचन मानने से क्या होता है, ये मैं अगर प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल आपको बताएंगे। और ये वचन की बात बहुत गौरव का है। वास्तव में वचन के बारे में कितना भी बोलूं तो इतना जल्दी खत्म नहीं होता विषय, क्योंकि वचन से मूल्यवान बात कुछ भी नहीं। और हमारे लिए, हमारा पाप के लिए दीपक, हमारा मार्ग के लिए उजियारा वचन है प्रियो। वचन को सही रीति में जानो। इस वचन से थोड़ा भी अगर हम देने भाई फिसल गया, हम गिर गया, हमें बहुत बड़ा नुकसान रहेगा। और मालूम है, हम एक रनिंग रेस में थोड़ा भी पाव फिसल गया, हमारा इनाम नष्ट हो गया। आज आत्मीय जीवन में प्रभु का सत्य वचन में पत्ते वचन को थामा रहना पड़ेगा। ये पत्ते वचन है, इस वचन में रहने वालों को पत्ते है। पत्ते पीलिया आ गया तो दवाई खाने के टेबल बोलता है ऐसी चीज नहीं खाना, मनमानी में जी नहीं सकता, मनपसंद का चीज नहीं खा सकता। पत्ते है, बोले पत्ते, पत्ते समझता है ना? हाँ समझो, ये पत्ते वचन है। ये वचन पाया है ना, नासिक व्रत से भी बढ़कर ये पत्ते, ऐसे बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नया नियम का मतलब आत्मीय जीवन वो कोई गुलामी के जीवन नहीं प्रियो, प्रेम से भर करके प्रभु का बात मानने वाला बात है। इसलिए इसको सही रीति में जाना, प्रभु का वचन में बना रहना प्रियो।
इसका महत्व मुझे बहुत बताने के लिए है, लेकिन प्रभु की इच्छा है तो मैं कल आपके साथ बांटूंगा। मैं आशा करता हूँ जरूर आपको प्रभु ने आपसे भी बात किया है। तो आज भी हमने इतना प्रभु का वचन का शिक्षण पाया, बहुत प्रकार का शिक्षण पाया, बहुत बातों में हमने बहुत गहरा शिक्षण पाया, पर वो शिक्षण आज हमारे जीवन में पाया जाता है क्या? हम उसमें बना रह पाता है क्या? ये बात को जानना, प्रभु का वचन को थामा रहे प्रयोग, कई प्रकार नष्ट होने का, बर्बाद होने का खतरा है। इसलिए इस सत्य वचन में बना रहना, तभी हम सच्चा प्रभु का चेहरा बनेगा, हम मसीह कहलाने का योग्य बनेगा, क्योंकि चेहरा ही मसीह है। इसलिए चेहरा बनकर रहना है तो विश्वास करने से काफ़ी नहीं, वचन में बना रहना, वचन को मानना, ये बात को ध्यान देना। इस पर बाकी आगे बात मैं आपको प्रभु का निग्रह से कल बताऊंगा। ओके, तो आप सबको बहुत आशीष दे। मेरी तरफ से विवेक और दीपिका, मैं सीख रहे सबकी तरफ से प्रभु यीशु मसीह में आपको प्रेम का वंदना देता हूँ। प्रभु का निग्रह आपके साथ हो।